ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र धन प्राप्ति की सावन सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। व्रत विधि, उद्यापन विधि व सोमवार की कथा। भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा पाठ किए जाते हैं। सोमवार के व्रत किए जाते हैं। शिव जी की पूजा के लिए सोमवार का दिन समर्पित है, लेकिन किसी मनोकामना की पूर्ति आदि के लिए भी भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं। कई लोग 16 सोमवार का व्रत भी रखते हैं। आप चाहे जितने सोमवार का भी व्रत रखें, लेकिन मनोकामना पूर्ति के बाद या व्रत का संकल्प पूरा होने के बाद उद्यापन किया जाता है। किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप उसका विधि विधान से उद्यापन करते हैं। सोमवार व्रत के बाद भगवान शिव का स्मरण करके जो अंतिम पूजा होती है उसे सोमवार व्रत का उद्यापन कहा जाता है। यानी आपने मानो 16 सोमवार बोले हैं तो 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना है। जिस दिन उद्यापन किया जाए उस दिन व्रत नहीं रखा जाता। अगर आप किसी भी महीने के सोमवार के दिन सोमवार का व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन सावन, कार्तिक, वैशाख, जेठ और मार्गशीर्ष महीने के सोमवार को इस व्रत का उद्यापन करना उत्तम माना जाता है। उद्यापन व्रत की सामग्री। जो उद्यापन व्रत में सामग्री चाहिए: शिवजी और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर, चंद्रदेव की तस्वीर, लकड़ी की चौकी, अक्षत, बेलपत्र, पान, सुपारी, मौसमी फल, जनेऊ, रोली, मोली, धूप, कपूर, बाती, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, मिश्री, गुड़, चंदन, गंगाजल, घी, लाल कपड़ा, फूल, नैवेद्य और दीपक। अगर आप हवन कराते हैं तो हवन की सामग्री भी साथ में ले लें: लकड़ी, काला तिल, अक्षत, जौ, घी। सोमवार व्रत के उद्यापन में शिवजी और माता पार्वती के साथ ही चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें। लकड़ी की चौकी में लाल कपड़ा बिछाएं और इस पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें, या आप मंदिर में जाकर के भी पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को सिंदूर, कुमकुम लगाएं, धूप दीप चढ़ाएं। उसके बाद फूल, माला, पान, सुपारी, मोली, जनेऊ नैवेद्य चढ़ाएं और फल पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान को बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करें। इसके बाद शिवजी की आरती करें, लेकिन उससे पहले कथा का श्रवण करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है और भगवान शिव को केले का फल चढ़ाएं, और जब आप कथा सुन लें तो उसके बाद वह केले का फल खाना भी चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था, उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव की पूजा करता था और सोमवार के व्रत करता था। चाहे सावन के सोमवार हों, किसी भी महीने के सोमवार हों, वह बिना गिने सोमवार के व्रत करता था, इस कामना से कि उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो। काफ़ी समय बाद एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है और मैं देखती हूँ कि काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, लेकिन आपने इसकी मनोकामना पूरी नहीं की। कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, ये कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब आप भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो भक्त आपकी क्यों पूजा करेंगे। भगवान शिव ने कहा, ठीक है पार्वती, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह पुत्र सिर्फ 12 साल ही जीवित रहेगा। साहूकार ये बातें सुन रहा था, उसे ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। समय आने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। 9वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सभी ओर हर्षोल्लास मनाया जाने लगा। धूमधाम से नामकरण संस्कार हुआ, लेकिन साहूकार के मुख पर प्रसन्नता नहीं थी। वो जैसे पहला था वैसे ही था, क्योंकि उसे तो पता था कि वो अल्पायु है। जैसे ही वो 11 साल का हुआ, उसने अपने साले को बुलाया और कहा, इसको काशी जी ले जाओ और वहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान करते जाना और काशी जी में इसको विद्या अध्ययन कराऊँ, लेकिन जब ये 13वीं साल में लग जाए तो इसे वापस ले आना। उसे ले गए। जा कर के रास्ते में वह खूब यज्ञ अनुष्ठान करते जा रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में कंचनपुर पड़ता है, वहाँ पर वो रुक गए। वहाँ के राजा की लड़की की शादी थी, लेकिन जो वर शादी के लिए आया था वह एकांक से कान्हा था। जिस धर्मशाला में ये मामा भांजे रुके थे, उसी धर्मशाला में वो लड़का भी रुका हुआ, बारात भी रुकी हुई थी। अब लड़के के पिता ने जैसे इस लड़के को देखा, साहूकार के लड़के को, भाई लड़का तो सुंदर है, उन्होंने कहा कि द्वाराचार की विधि और फेरों की विधि इसी से करा ली जाए तो इसमें क्या हर्ज है। उसने
लड़के के मामा को बुलाया, कहा आप एक काम करो, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, आप द्वाराचार की विधि इस लड़के से करवा दीजिए और फेरे के कार्य भी इस लड़के से करवा दीजिए। अब मामा को धन मिला तो वो राजी हो गया। द्वाराचार की विधि करवाई और जैसे फेरे पूरे हुए, अब लड़के के मन में आया कि मैंने इस लड़की के साथ में विश्वासघात किया है, क्योंकि लड़की को तो पता ही नहीं कि किसके साथ में विवाह हुआ है, लेकिन भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए उसने लड़की के चुनरी के कोने पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुझे विदा करेंगे उसके साथ तेरा विवाह नहीं हुआ और वो एक आंख से काना भी है। अब ये लिखने के बाद में लड़की के मन का जो बोझ था वो कम हो गया। उसने कहा लड़की पढ़ेगी तो अपने आप निर्णय कर लेगी। अब लड़की तैयार हो रही थी, जैसी तैयार हुई तो उसकी लड़की की जो दासी थी उसने चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ कुछ देखा। उसने अपनी सहेली से कहा, अपनी रानी से कहा, देखो महारानी राजकुमारी, पल्ले पर कुछ लिख रहा है चुनरी के पर। उसने पढ़ा तो उसने अपने पिताजी को बुलाया, राजा को बुलाया, कहा पिताजी आपको क्या मैं भारी लग रही हूँ? जिसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ उसके साथ को छोड़ करके आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मुझे विदा कर रहे हो। राजा ने जैसे ही पढ़ा उन्होंने कहा बेटा मुझे नहीं पता था, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। उसने उस जो लड़के बारात लेकर के आया था उसको वापस कर दिया, उसको भगा दिया। अब अपने पहरेदारों को बैठा दिया कि देखो जो लड़का यहाँ से गया था जिसके साथ विवाह हुआ था वो लौट कर के वापस जरूर आएगा, अब तुम ध्यान रखना। अब काशी नगरी का जो रास्ता था वहाँ पर उन्होंने सैनिक परमानेंट बैठा दिए। इधर वो लड़के ने जाके पढ़ना प्रारंभ कर दिया। एक बार उसका मामा अनुष्ठान कर रहा था और लड़का भी यज्ञ पर बैठा हुआ था। उसके सिर में जोर से दर्द होने लगा। उसने कहा कि मामा जी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मामा ने कहा कि बेटा जा कर के आराम कर लो। लड़का जा कर के आराम करता है और लड़के के प्राण निकल गए क्योंकि उसकी आयु पूरी हो चुकी थी। मामा ने अनुष्ठान पूरा किया और जा कर के देखता है उसका भांजा तो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब मामा ने रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। देवयोग से माता पार्वती भी और भगवान शिव के साथ में काशी जी में विहार कर रहे थे, क्योंकि काशी में तो भगवान शिव प्रतिदिन आते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से जा रहे थे माता पार्वती ने कहा कि प्रभु देखो आपकी काशी नगरी में कोई दुखिया रो रहा है। माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ पर गए, जाकर देखा। उन्होंने कहा, माता पार्वती ने, प्रभु ये तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। भगवान शिव ने कहा कि देवी इसकी आयु इतनी थी। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप इसे और जीवन दीजिए, क्योंकि ये अपने मामा के साथ आया है, इसके मामा को प्रायश्चित लग जाएगा। भगवान शिव बोले कि देवी इसकी आयु इतनी थी तो मैं इसे आयु कैसे दूँ? उन्होंने कहा नहीं प्रभु आपको इसकी आयु देनी पड़ेगी, इसे जीवित करना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है मैं इसको जीवन दान देता हूँ। जिस लड़की के साथ में इसका विवाह हुआ है उसकी आधी आयु में इसको देता हूँ, इससे दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। भगवान शिव ने उस लड़की की आयु में से और लड़के को जीवन दान दिया, उसकी आयु बढ़ा दी, लड़का जीवित हो गया। सामने भगवान शिव और माता पार्वती को देखा। दोनों मामा भांजे भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए, विधि विधान से पूजा की। अब वह रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में सैनिकों ने उनको पहचान लिया और राजा को जाकर के खबर की कि महाराज वह लड़का और उसका मामा आ गए हैं। राजा गया, जाकर के उसको लेवा लाया, खूब आदर सत्कार किया। अब काफ़ी दिन हो गए। लड़के ने अपनी पत्नी से कहा देखो हमें काफ़ी समय हो गया है, ज़्यादा दिन मायके रुकना ठीक नहीं होता है, इसलिए हमें अपने घर चलना चाहिए। लड़की ने पिताजी से कहा कि हे पिताजी हमें काफ़ी समय हो गया है, हम अब अपने घर जाना चाहते हैं। पिता ने खूब धन दौलत दे करके अपने दामाद को विदा किया। अब साहूकार का लड़का अपने नगर के निकट पहुंचा। साहूकार छत पर बैठे थे, साहूकार और साहूकारनी। उन्होंने कहा कि अगर हमारा बेटा वापस आ गया तो हम नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो ऊपर से कूद करके प्राण दे देंगे। जैसे ही वो लड़का पहुंचा उसके मामा ने कहा बेटा मैं बोल के आता हूँ, तुम यहीं पर ठहरो। मामा गया, उसने सेठ से कहा कि आप जीजाजी नीचे उतर आइए, आपका बेटा सकुशल आ गया है। लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा नहीं आप आ जाइए, लेकिन वह नहीं उतरे। तब उसने कहा कि बेटा तुम ही जाओ, अपने पिता को नीचे बुलाओ। लड़का गया, उसने आवाज़ लगाई, पिता ने देखा तो खुशी से नीचे उतर के आया और बोला बेटा ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि हे पिताजी ये भगवान शिव की कृपा से हुआ है, जो आप सोमवार का व्रत करते हैं भगवान शिव ने मुझे आयु दी है और ये आपकी बहू है।
देख करके साहूकार को बड़ी प्रसन्नता हुई। धूमधाम से बहू का स्वागत किया, धूमधाम से सोमवार के पूजा की उद्यापन किया और नगर के लोग भी भगवान शिव की पूजा करने लगे, सोमवार का व्रत करने लगे। तो सोमवार के व्रत का बड़ा महत्व है। कथा को सुनने के बाद में भगवान की आरती करें और फिर शाम को एक समय भोजन करना चाहिए। भगवान से प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन क्रोध ना करें, असत्य ना बोलें, घर में तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। धूमधाम से भगवान की पूजा करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।